अपनी गलती कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं ये लोग। वंदना ने बताया कि प्राची की ये लोग मुंह दिखाई नहीं करवाएंगे। अच्छी बात है, करवाना भी नहीं चाहिए। जो इंसान सोशल मीडिया पे नहीं है उसकी बिना परमिशन के, उसके परिवार वालों के बिना परमिशन के लाना भी नहीं चाहिए। क्योंकि आप, आपकी फैमिली सोशल मीडिया पे है, जो ब्लॉगिंग करते हैं वो दिखा सकते हैं। जिनको प्रॉब्लम है उनको आप बिना पूछे नहीं दिखा सकते। यही एक गलती आपकी इतनी बड़ी सजा बन गई। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। आप लोगों ने देखा होगा कि कल मैंने एक वीडियो डाला था। काफ़ी सवाल थे कि प्राची की शादी हो रही है, प्राची की सगाई हो गई, इतना अच्छा प्राची का सगाई हुआ, जिसका एक भी वीडियो, एक भी फोटो इन लोगों ने नहीं डाला सोशल मीडिया पर। बाकी अदर लोग जो फेमस नहीं है उन लोगों ने अपने इंस्टाग्राम आईडी पे, इनकी फैमिली से जो बिलोंग करते हैं उन लोगों ने डाला, उनकी वीडियो वायरल हुई प्राची की सगाई की। बाकी इन लोगों के चैनल से एक भी वीडियो नहीं आया। अब शादी हो रही है प्राची की, शायद आज है शादी, ऐसा ही कुछ है डेट, मुझे पता नहीं है कंफर्म, क्योंकि इन लोगों ने कंफर्म बताया ही नहीं है। तो काफ़ी सवाल पूछ रहे थे लोग कि प्राची को दिखाओ, प्राची को दिखाओ, इतना अच्छा शादी हो रहा है, जिसकी शादी है उसको ही नहीं दिखाओगे। तो वंदना ने एक बात बोली। सबसे पहली बात, वंदना की बात को मैं बताती हूँ कि आप लोगों की एक गलती से ये सब हो रहा है। एक कमेंट और एक रिएक्शन की वजह से इतना कुछ हुआ है। तो हम लोग सब कुछ दिखाएंगे, सबको दिखाएंगे, सिर्फ और सिर्फ एक इंसान को नहीं दिखाएंगे, वो है प्राची। बाकी सारी फैमिली, सारे रिश्तेदार, सारा रस्म रिवाज दिखेगा, लेकिन प्राची आप लोगों को नहीं दिखेगी। क्योंकि एक कमेंट और एक रिएक्शन के वजह से ही ऐसा कुछ हुआ, जिसका जिम्मेदार इन लोगों ने पहले भी ठहराया सोशल मीडिया वालों को, यानी कि रिएक्शन बनाने वालों को और कमेंट करने वालों को। जब प्राची की सगाई हुई थी, ये लोग भोपाल गए थे, उसके बाद से सचिन के बर्थडे में ऐसा कुछ हुआ कि इनको ऑन द स्पॉट तुरंत प्राची का जो वीडियो है वो सारा डिलीट करना पड़ा। क्योंकि प्राची के ससुराल वालों को ऑब्जेक्शन हुआ इस बात पे, क्योंकि काफ़ी लोग ससुराल वालों को भी बुरा भला बोल रहे थे। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि कभी आप अपना गलती एक्सेप्ट करोगे भी कि नहीं करोगे। अगर आप एक उंगली दूसरों पे उठाते हो तो चार उंगली आप पे भी उठती है। क्या जो सोशल मीडिया पे लोगों ने बोला, रिएक्शन बने, वो उनके सर पे सींग जमा हुआ था, ऑटोमेटिक वो बोलने लगे? आप लोगों ने कुछ नहीं किया। तो मैं यहाँ पर बता दूं कि ना आप लोगों ने वीडियो डाला होता, ना आपने झूठ बोला होता, ना बात का बतंगड़ बना हुआ होता। ये लोग लव मैरिज शादी को जैसे कि अधर्म हो, वो पाप हो, ऐसा साबित करने पे तुले हैं। जबकि ये कंफर्म है कि प्राची की जो शादी है लव मैरिज हो रही है। इन लोगों ने तब जो वीडियो क्लिप डाला था, प्राची की पहली जो सगाई हुई थी, छेकौवी हुई थी, जो भी हुआ, उसमें प्राची एकदम फ्रैंक अपने ससुराल वालों के सामने बातचीत कर रही थी, और प्राची की कुछ बातें, कुछ क्लिप लोगों ने पकड़ ली किट्टू और अमित के द्वारा पूछने पर कि कैसा लगा घर। तो प्राची का ये कहना था कि कैसा लगेगा, अच्छा ही लगेगा, जब अपनी पसंद का लड़का और घर मिल गया हो तो और कैसा लगेगा। ये बात फिर सोशल मीडिया पर आग की तरफ फैलने लगी। अब जिस पे इन लोगों को सफाई भी देनी पड़ी। सफाई क्यों? क्या लव मैरिज कोई पाप है? पाप तो नहीं है, मुझे नहीं लगता कि पाप है। अगर लड़की अपने पसंद से शादी करती है और मन पसंद उसको लड़का मिल जाता है, तो ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं। तो इस बात को इन लोगों ने झूठ बनाया, जिसपे और ज्यादा जनता भड़क गई, और ज्यादा लोग बोलने लगे। अब जरूरी तो नहीं है ना कि रिएक्शन आपके अकॉर्डिंग बने, लोग हद तक रिएक्शन बनाते हैं, जिसके वजह से ऐसा कुछ हुआ कि प्राची के जो ससुराल वाले हैं वो बहुत ज़्यादा भड़क गए, इनसे वीडियो डिलीट करवाया, और शायद सगाई तक तोड़ने को नौबत आ गई थी। तो इन्होंने उस टाइम पर सारा जिम्मेदार रिएक्शन वालों को और कमेंट करने वालों को ठहराया। उस टाइम पर रिएक्शन वाले जितने भी थे, इनफैक्ट मैंने भी माफ़ी मांगी कि भाई अगर रिएक्शन से कोई किसी का दिल दुखे या कोई अपने आप को हार्म पहुंचाए या कुछ भी हो, तो उसके लिए माफ़ करना। हम लोग कभी नहीं चाहते कि किसी का रिश्ता टूटे।
इतना गिल्ट करवाया इन लोगों ने, लेकिन ये नहीं आपने गलती एक्सेप्ट की कि आपने ही क्यों डाला वीडियो, आपने ही झूठ क्यों परोसा। 6 महीने कंटेंट नहीं डाला, 6 महीने पहले का वो वीडियो क्लिप अब डाला है, डालने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आप जब शादी होता तब ये सब चीज़ें डालते तो डालते। तो वही चीज़ है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया कह देंगे तो फिर लोगों को तकलीफ हो जाती है, मिर्ची लग जाती है, जिसकी वजह से ससुराल वाले एकदम स्ट्रिक्टली इन लोगों को मना किए हुए हैं कि हमारे घर की बहू का मुंह दिखाई नहीं करवाना है। क्योंकि प्राची एक्टिव नहीं है सोशल मीडिया पर, उसके इंस्टाग्राम अकाउंट भी है तो प्राइवेट है, उसको पब्लिक नहीं की हुई है। उसके फॉलोअर्स जो हैं वही उसके अकाउंट को देख सकते हैं। हालांकि फोटो शूट वगैरह हुआ है, जो प्री वेडिंग शूट वगैरह प्राची और प्राची के होने वाले हस्बैंड के साथ में जो भी हुआ है वो सारी इंस्टाग्राम पे वायरल है। लेकिन आफत इस बात की है कि इन लोगों को नहीं डालना है, क्योंकि इन्हीं के डालने के बाद, क्योंकि इनके झूठ के वजह से इतना सब चीज़ें हुई। अदर लोग भी डाल रहे हैं, वो जो फोटोग्राफर है वो खुद अपने अकाउंट इंस्टाग्राम में अकाउंट पे डाल रहा है, उससे तो कोई आपत्ति नहीं है प्राची के ससुराल वालों को। और लोग भी डाल रहे हैं, उन लोगों से भी कोई आपत्ति नहीं है ससुराल वालों को। इन्हीं लोगों से क्यों आपत्ति है कि ये लोग नहीं डाल सकते, क्योंकि ये झूठ बहुत ज़्यादा उसमें जोड़ जोड़ कर रखते हैं। मुझे नहीं लगता कि आप एक ओरिजिनल कंटेंट को उसमें फिल्टर कर करके डालोगे और लोगों को बताओगे झूठ झूठ, जो कि आंखों में धूल झोंकने का काम करोगे, तो क्या जनता ये एक्सेप्ट कर लेगी? नहीं करेगी। और उस टाइम पर यही हुआ कि ये झूठ बोलने का कोशिश कर रहे थे और जनता एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, जिसके वजह से इनको भारी भरकम खामियाजा भुगतना पड़ा। प्राची के ससुराल वालों के लिए भी लोगों ने बहुत बहुत बोला, नहीं बोलना चाहिए, मैंने तो कभी नहीं बोला, बस मैंने यही बोला था उस टाइम पे कि ये लव मैरिज शादी है, जिसको अरेंज मैरिज में ये तब्दील कर रहे हैं। अब ये इतना बड़ा लग रहा है कि पाप है लव मैरिज करना, कि इनके लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है ना। तो वंदना ने बोला कि क्योंकि लोग पूछ रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि प्राची कहाँ है, प्राची कहाँ है, प्राची को दिखाओ, जिनको देखना है, क्योंकि प्राची बहुत अच्छी लड़की है, मुझे भी अच्छा लगता है, हमने किट्टू के ब्लॉग में बहुत बार देखा है। तो इसलिए लोगों की चाहत है कि प्राची की सगाई है, शादी है, उसकी शादी का सारा वीडियो हमें देखना है। तो वंदना ने बोला कि हम नहीं दिखा सकते भाई, आप लोगों की गलती की वजह से, आप लोगों के कमेंट और आपके रिएक्शन की वजह से इतना सब कुछ होना पड़ा, तो सॉरी, सबको दिखाएंगे लेकिन प्राची को नहीं दिखाएंगे। तो कोई इनको बताए कि कभी अपनी गलती भी एक्सेप्ट कर लिया करो, आपने झूठ बोले होते ना, कंटेंट झूठा दिखाए होते, और शायद अगर आपने वीडियो जो डाला है उसमें एडिटिंग कर दिए होते तो आपको इतना बड़ा खामियाजा नहीं भुगतना पड़ता। एडिटिंग तो करना नहीं है, और गलती से कोई ऐसी क्लिप जनता के सामने आ गई और जनता आपके झूठ को पकड़ ली, तो फिर जनता को जिम्मेदार ठहरा देते हो। कभी आप गलत होते हो भी कि नहीं हो? हमें लगता है कि कभी अपनी भी गलती एक्सेप्ट करना चाहिए कि मेरी गलती थी कि हमने सोशल मीडिया पर डाल दिया। ये भी तो बोल सकते थे कि उन प्राची के ससुराल वालों को पसंद नहीं है प्राची का वीडियो डालना, इसलिए हम कंटेंट उसका नहीं दिखा सकते। लेकिन नहीं, यहाँ पर जनता के ऊपर सारा टिकरा फोड़ दिया और रिएक्शन वालों पे। तो ऐसा तो है नहीं कि आप जो कहोगे वही जनता मानेगी, नहीं, क्योंकि प्राची के ससुराल वाले अदर लोगों की वीडियोस से उनको प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ इनके वीडियोस से प्रॉब्लम है, क्योंकि इन्होंने ही झूठ बोला था, इन्होंने ही इतना सियापा खड़ा किया था, इन्हीं की वजह से ऐसा कुछ हुआ, जिसके झूठ की वजह से इतना लोग बात का बतंगड़ बनाए। प्राची को, प्राची के सास ससुर को भी कुछ बोला लोगों ने कि कैसी है, कि सास के सामने पल्लू नहीं रह रही है, कैसी सास है, दुनिया भर का बतंगड़ बनाया। तो अपनी गलती मैडम एक्सेप्ट करें, बाकी जो जनता है वो देखती है, वही बोलती है। आप लोगों में से किन किन लोगों ने प्राची के प्री वेडिंग शूट की फोटो देखी है? धीरे धीरे उसकी वीडियोस भी आनी शुरू हो गई है अदर रिलेटिव के द्वारा, इन लोगों के बगैर, है ना। तो देखने को वो भी मिल जाएगा, बस इनके वीडियो में आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। तो चलिए, उम्मीद है कि आप लोगों की बातों को मैंने क्लियर किया है, और जाहिर सी बात है जब जनता पे ब्लेम करेंगे ये लोग, तो हम हैं ही जनता के तरफ से इनसे सवाल पूछने के लिए। बाकी अच्छा लगा कि जिसके ससुराल से प्रॉब्लम है, जिनको नहीं दिखाना है तो आप लोग ना दिखाओ, वो चलेगा,
ज़रूरी नहीं है, जैसे अभी आप बोल रहे हो कि नहीं दिखा सकते, तो उस तरह से जो चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए वो नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि प्राची के ससुराल वाले सोशल मीडिया से इन्वॉल्व नहीं है, एक्टिव नहीं है, उनका अलग प्लेटफॉर्म है। तो हम अपने कंटेंट के चक्कर में जिसको भी डालना है डाल देते हैं, और उसके बाद से जब जनता सवाल पूछती है तो उसके लिए हम झूठ बोल देते हैं, और फिर उस झूठ के बाद उसका अंजाम भूल जाते हैं कि क्या होगा, जो कि अभी जो प्राची की शादी के बाद, सगाई के बाद हुआ था। उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी आप लोगों को वीडियो, और आप लोगों को जल्द ही देखने को मिलेगा प्राची का ब्राइडल लुक, और इन लोगों के चैनल से नहीं तो अदर के जो रिलेटिव हैं, क्योंकि इनके कुछ न कुछ रिलेटिव हैं जो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे एक्टिव हैं। तो चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को करते हैं पर एंड। अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना, और कमेंट के आपके इंतज़ार में मैं रहती हूँ, आप लोग कमेंट करना। बाय बाय।